स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों के नाम देखेंगे और उनकी रचनाओं को भी देखेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा राम भक्ति परंपरा का कवि नहीं था, या निम्न में से कौन राम भक्ति परंपरा का कवि है। तो इसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि हैं जो राम के चरित्र को या रामायण को केंद्र में रख करके रचनाएं लिखते हैं। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय रामानंद को प्राप्त है। यानी उत्तर भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय रामानंद जी को दिया जाता है। भक्ति उपजी द्रावणी लाए रामानंद, इस तरह की ये पंक्ति प्रसिद्ध है, तो आप जानते होंगे उसे। तुलसीदास से पूर्व राम भक्त कवियों में विष्णुदास का नाम उल्लेखनीय है। नागरी प्रचारणी सभा की खोजों के माध्यम से पता चला कि विष्णुदास के नाम के एक कवि हैं, उनकी भी बहुत सारी रचना हैं जो तुलसीदास से पूर्व के राम भक्त कवियों में थे। तो अभी इनकी रचनाओं के बारे में भी हम नीचे देखेंगे। देखते हैं आगे कि हिंदी में राम काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन हैं। स्वामी रामानंद, सबसे पहले तो रामानंद जी का ही नाम आता है क्योंकि प्रवर्तन ही इन्होंने किया था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? राम रक्षा स्तोत्र, वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्जुन पद्धति। ठीक, तो ये इतनी रचनाएं रामानंद जी की हैं। विष्णुदास जिनका नाम हमने उल्लेख किया कि तुलसीदास से पूर्व प्रसिद्ध राम भक्त कवि विष्णुदास जी हैं। इनकी जो रचनाएं थी वो महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। इसके बाद जो राम भक्ति शाखा में एक प्रमुख नाम आता है वो है अग्रदास जी। अग्रदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में इनका नाम है। इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, अष्टयाम या रामाष्टयाम, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय इन्हीं को है। अग्र अली नाम से अग्रदास स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। तो राम भक्ति शाखा में रसिक भावना का समावेश इसके पहले कभी नहीं किया गया, क्योंकि राम को इष्ट और आराध्य माना गया और भक्त और दास के रूप में ही देखा गया। लेकिन रसिक भावना का समावेश करके अग्रदास जी ने इस परंपरा को, रसिक संप्रदाय की स्थापना की। ये आपको ध्यान रखना है। अष्टयाम या रामाष्टयाम में राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। यह प्रश्न बनता है कि अष्टयाम में, अभी हमने देखा था कि एक परीक्षा में पूछा था कि अष्टयाम में याम से क्या तात्पर्य है। तो याम का तात्पर्य पहर है। हर प्रहर में राम की जो लीलाएं, दैनिक लीलाएं हैं, उन सब का चित्रण अष्टयाम में, अग्रदास जी के अष्टयाम में दिखाई पड़ता है। क्योंकि अष्टयाम आगे आप देखेंगे कि अग्रदास जी के शिष्य थे नाभादास, उन्होंने भी अपने गुरु के अष्टयाम से प्रभावित होकर के अष्टयाम लिखा हुआ है। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा। ईश्वरदास का नाम आता है राम भक्त कवियों में। इनकी रचनाएं भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती कथा, ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये राम भक्ति काव्य के अंतर्गत आती हैं। तो ईश्वरदास जी भी राम भक्ति काव्य की परंपरा के अंतर्गत है, ध्यान रखिए। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं का यहाँ पर उल्लेख हमने इसलिए नहीं किया कि लगभग आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में जानते हैं, और हमने एक विशेष पूरी की पूरी क्लास ही गोस्वामी तुलसीदास जी पर चलाई है, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास के बाद आप उसे देख लीजिएगा, तो तुलसीदास जी की सारी पूरी रचनाओं के बारे में डिटेल में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नाभादास जी के बारे में देखते हैं। नाभादास जी की प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं अष्टयाम और भक्तमाल। भक्तमाल 1596 में माना जाता है कि उन्होंने इसकी रचना की, और अष्टयाम इन्होंने अग्रदास जी से प्रभावित होकर के लिखा है। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। तो प्रश्न बनता है कि नाभादास जी किसके शिष्य थे? तो ये अग्रदास के शिष्य थे। और तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवियों में नाभादास का नाम विशिष्ट है। अब इसे आपको ध्यान रखना है
कि जब भी कभी प्रश्न में यह पूछा जाए कि तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि कौन थे, तो नाभादास जी थे तुलसीदास जी के समकालीन। ठीक। अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना के आधार पर की गई है। हमने ऊपर देखा कि अग्रदास जी ने जो अष्टयाम लिखा है वो अष्टयाम राम की दैनिक लीलाओं को केंद्र में रख के लिखा गया है, और उन्हीं के शिष्य नाभादास जी जब अष्टयाम लिखते हैं तो वो श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना के आधार पर अष्टयाम की रचना करते हैं। ठीक। आगे देखते हैं केशवदास जी का भी नाम। केशवदास को ज़्यादातर हम मान लेते हैं कि ये रीतिकालीन कवि थे, लेकिन इनकी एक रचना के आधार पर इन्हें राम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत रखा गया है। वो इनकी रचना है रामचंद्रिका, जिसकी आधार पर इनकी बहुत आलोचना भी हुई है कि इनके अंदर प्रबंध कौशल नहीं था, इनके अंदर कथा के मार्मिक प्रसंगों को समझने की शक्ति नहीं थी। इन्होंने बस नकल में राम कथा को लिख दिया, ट्रेंड चल रहा था तो इन्होंने भी उसमें लिखना शुरू कर दिया। इस तरह की बातें केशवदास जी की रामचंद्रिका के बारे में सुनने को मिलेंगी। तो बहुत विवादित ये रचना रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और इसमें कुल 39 प्रकाश या सर्ग हैं। इसमें प्रकाश नाम से है, वैसे इसको सर्ग रूप में आप याद रखिए कि 39 सर्ग या 39 प्रकाश है इसमें। सेनापति जी का नाम आगे आता है। सेनापति जी की भी एक रचना के आधार पर उन्हें राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत नगेंद्र जी ने अपनी इस पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास में रखा है। सेनापति जी का जन्म 1589 ईस्वी में माना जाता है, और इनकी रचना है कवित्त रत्नाकर के आधार पर सेनापति जी को राम भक्ति परंपरा के कवियों में रखा जाता है, और हिंदी में श्रेष्ठ ऋतु वर्णन करने के लिए प्रसिद्ध हैं, और कहा जाता है कि इनके जैसा ऋतु वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया है। शुक्ल जी ऐसा लिखते हैं। तो सेनापति जी ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं कि राम भक्ति काव्य परंपरा में जो अन्य कवि जिसका उल्लेख नगेंद्र जी ने किया है, प्राणचंद चौहान जी का नाम अन्य कवियों में बहुत विशेषता के साथ लिखा हुआ है नगेंद्र जी ने। रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में इनकी रचना है। तो रामायण महानाटक किसकी रचना है? प्राणचंद चौहान की। एक माधव दास है, माधव दास जी ने राम रासो लिखा। इसके पहले आपने कई सारे रासों के नाम सुने होंगे, लेकिन राम रासो माधव दास लिखते हैं 1618 में, और अध्यात्म रामायण 1624 में। इसके अतिरिक्त हृदय राम की रचना हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में। कहा जाता है कि इन्होंने ऐसा ये स्वीकार करते हैं कि सीधे हनुमान जी ने इनसे ये लिखवाया है, इसलिए इसको हनुमान नाटक करके इसका नाम उन्होंने दिया 1623 ईस्वी में। नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण इन्होंने लिखी। पौरुषेय रामायण इसकी यानी कि उसमें नगेंद्र जी की पुस्तक में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण तो एक आर्ष ग्रंथ है, लेकिन ये सामान्य मनुष्य की कथा है। राम को एक सामान्य मनुष्य के रूप में इसमें उन्होंने माना है, इसलिए पौरुषेय रामायण इसका नाम दिया है। इसके अलावा लालदास जी का नाम है। लालदास जी का जो प्रसिद्ध रचना है जिसके आधार पर ये राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत आते हैं, अवध विलास 1643 ईस्वी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण नाम जो राम भक्ति शाखा कवियों में हैं। तो कभी कभी हम यह भूल जाते हैं, हमें नहीं पता होता है कि राम भक्ति काव्य परंपरा में नाभादास और तुलसीदास के अलावा कोई और भी है। तो इन सब नाम को आपको ध्यान रखना है कि राम भक्ति परंपरा के ये कवि कम से कम इन नामों को याद रखेंगे तो आपको बताने में भी आसानी होगी कि राम भक्ति परंपरा में इतने लोग थे। आइए देखते हैं एक प्रश्न। पिछले दिनों हमने जो पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि उर्वशी किसकी रचना है, दिनकर जी की रचना थी और वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत मानी जाती है। आज एक प्रश्न आपके लिए देकर जा रहे हैं जिसका उत्तर आपको स्वयं बताना है कमेंट बॉक्स में कि राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किस भक्त कवि ने किया। ऑप्शन है अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, केशवदास। इसका उत्तर आप सभी को देना है। आप कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश किस भक्त कवि ने किया। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे, और ताकि परीक्षाओं के लिए आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।